morning to all of you. Today we have to study the rest part of articles. In this part we have to study where a or an is not used. तो आप यहाँ देखेंगे कि आर्टिकल्स का जो हिस्सा बचा हुआ है इसमें आपको देखना है कि ए और एन का प्रयोग कहाँ नहीं होता है. तो सबसे पहले है आप देखेंगे इसलिए लिखे नो ए और एन मीन्स नो ए और एन यानी ए एन का प्रयोग नहीं होता है. नंबर 1 प्लूरल नाउन्स यानी प्लूरल नाउन्स डू नॉट फॉलो प्लूरल नाउन डू नॉट फॉलो ए और एन अर्थात प्लूरल नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग नहीं होता है. एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो जैसे कॉज, बर्ड्स, डॉग्स, जो भी प्लूरल नाउन्स है उसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं होता है. नंबर 2 बिफोर proper noun before proper noun a or n is not used यानी प्रॉपर नाउन के पहले भी ए या एन का प्रयोग नहीं होता है. किंतु यदि कोई अनजान व्यक्ति के लिए बात करता हो यानी बट इफ the noun says about an unknown says about an unknown person a is used इज यूज्ड यानी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं कर. लेकिन विशेष परिस्थिति में यदि किसी अनजान व्यक्ति की बात करते हैं तो वहाँ हम लोग ए का प्रयोग करते हैं. जैसे देख सकते हैं जैसे में आप लिख सकते हो द लेटर इज written by a मिस्टर सिन्हा. ये मिस्टर सिन्हा ये अनजान व्यक्ति है इसलिए यहाँ ए लगाया गया. ऐसा यदि व्यक्ति हो तो प्रयोग करते हैं अन्यथा बिफोर प्रॉपर नाउन ए इज नॉट यूज्ड. उसी तरह से आप देखेंगे कि बिफोर अनकाउंटेबल नाउन. नंबर 3 इज before uncountable noun articles is not used जो नाउन काउंटेबल ना हो जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हो नहीं गिन सकते हो उसके साथ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो मिल्क इज गुड फॉर अस. मिल्क हम लोगों के लिए अच्छा है. किंतु यदि इससे सिंगुलर आइटम को दर्शाना हो बट इफ वी हैव टू शो ए सिंगुलर या सिंगुलर आइटम then a is used यानी अनकाउंटेबल नाउन के पहले
अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मिल्क इज गुड फॉर, लेकिन क्या कहता है, बट इफ वी हैव टू शो, यदि हमें ये दिखाना हो ए सिंगल आइटम, किसी एक चीज को, तो हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर आप लिखेंगे, यानी इसका जो बनावट होगा ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। जैसे ही लाइक्स ए कप ऑफ टी, तो यहाँ ए जो लगा है ये एक कप ऑफ टी, यानी एक सिंगल आइटम है टी, इसको सूचित करने के लिए बीच में ऑफ है और पहले कप है, तो इसके अनुसार ए का प्रयोग होता है। उसी तरह से यानी क्या हुआ कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप आर्टिकल का यूज करते नहीं है, लेकिन यदि उससे किसी खास चीज को दर्शाना हो तो वहाँ हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। नॉलेज जो शब्द है, और अगला नंबर जो है वो 4, नॉलेज। नॉलेज मीन्स आप जानते हो ज्ञान शब्द। ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है, किंतु इसका प्रयोग विशेष अर्थ के लिए किया जाए। किंतु यदि इसका प्रयोग विशेष अर्थ के लिए किया जाए तो इसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। क्या कह रहा है कि नॉलेज मीन्स ज्ञान, आप जानते हो ये अनकाउंटेबल नाउन है। मीन्स नॉलेज इज अनकाउंटेबल नाउन एंड बिफोर uncountable noun, as you know, article is not used, but if it is used for special meaning then we have to use a before knowledge. For example, you have a good knowledge, you have a good knowledge of इंग्लिश। यह नॉलेज का प्रयोग इंग्लिश एक खास सब्जेक्ट के लिए किया गया है, इसलिए यहाँ ए का प्रयोग हुआ है। ऐसे आप सामान्यतः ये जाने कि जो भी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन करते कब हैं, यदि उस एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आ जाए तो उस नाउन के लिए एडजेक्टिव के प्रथम अक्षर के अनुसार ही ए या एन का प्रयोग करते हैं। फिर देखें कि नो आर्टिकल कहाँ होता है। जैसे न्यूज है, यानी कुछ शब्द हैं, आप लिख सकते हैं कि कुछ शब्द हैं जिसके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। मीन्स सम वर्ड्स आर बिफोर which a or n is not used. For एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं, ये जो वर्ड्स हैं, शब्द हैं, न्यूज, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, लगेज,
बैगेज ये सब के सब क्या है, सब के सब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। ये जो भी आपने लिखा, ये जो भी शब्द है, ये जो शब्द है, इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग यानी ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, और ये सब के सब क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नहीं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन इनके साथ हम लोग ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। परंतु यदि इससे संख्या या मात्रा का बोध कराना हो, परंतु यदि इससे संख्या या मात्रा का बोध कराना हो तो इसके पहले सम, एनी, ए लिटिल, ए पीस ऑफ, का प्रयोग किया जाता है। तो क्या कहता है कि ये जो शब्द हैं, न्यूज, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, लगेज और बैगेज, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और इनके साथ हम लोग ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन यदि इसे संख्या या मात्रा को दिखाना हो तो इसके पहले या तो आप सम लगाएंगे, एनी लगाएंगे, ए लिटिल या ए पीस ऑफ का प्रयोग करके आप इसकी संख्या या मात्रा दिखा सकते हैं। तो इसके लिए कुछ वैसे शब्द हैं, उस शब्द को आप नोट कर लें कि कहाँ ये लग सकता है और किस स्थिति में लग सकता है। जैसे अनकाउंटेबल नाउन, इसे इधर आप लिख लें, अनकाउंटेबल, और इधर काउंटेबल। काउंटेबल, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल में जैसे ब्रेड लिखते हैं, ब्रेड को चूंकि ये रोटी आपका लगता है, लेकिन अंग्रेज लोग इसे ब्रेड, ये केक जो है ना, उसके स्लाइस को मानते थे, इसलिए ब्रेड को अनकाउंटेबल नाउन कहा गया है। और इसे जब आप काउंटेबल बनाएंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा ए पीस ऑफ ब्रेड, या तो ए पीस ऑफ लिखेंगे या इसके बदले लिखेंगे ए लॉफ ऑफ, ए लॉफ ऑफ ब्रेड। जबकि यहाँ कुछ नहीं लगेगा, ना ए लगेगा और ना ही एन लगेगा। लेकिन जैसे ही आप उससे उसकी गिनती को दिखाना चाहेंगे तो आपको ए पीस ऑफ या ए लॉफ ऑफ लिखना पड़ेगा। उसी तरह से केक, केक भी अनकाउंटेबल है, यहाँ लिखते हैं ए पीस ऑफ या ए लॉफ ऑफ केक। उसी तरह से चौक, यहाँ हो जाएगा ए पीस ऑफ या ए स्लाइस ऑफ, यहाँ लॉफ नहीं होगा, यहाँ स्लाइस होगा, स्लाइस ऑफ चौक। इधर ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ ए या एन का प्रयोग नहीं। लेकिन यदि आप दिखाना है संख्या तो इसके साथ आपको ये लगाना पड़ेगा, ये आप लगाकर ही देख सकते हैं। उसी तरह से और जो कुछ नाउन है उसे भी आप लिख लें, बहुत कम है। जैसे है फर्नीचर,
जैसा कि आपने देखा था कि फर्नीचर को सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन माना गया है। फर्नीचर, फर्नीचर मीन्स क्या होता है? साज सज्जा के समान। उसको यहाँ आप लिखेंगे ए पीस ऑफ फर्नीचर। या यदि ये पीस ऑफ नहीं लिखना चाहें तो एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक होगा। उसी तरह से ग्रास, ग्रास भी अनकाउंटेबल है, लेकिन यदि आपको इधर दिखाना हो ग्रास तो आप लिखेंगे ए बीट ऑफ या ए ब्लेड ऑफ ग्रास, यानी घास का एक टुकड़ा या एक हिस्सा या एक पंखुड़ी। उसी तरह से आप आइस मीन्स बर्फ होता है, ये भी अनकाउंटेबल है, लेकिन इससे भी दिखाना हो हमको तो लिखेंगे ए पीस ऑफ या फिर ए ब्लॉक ऑफ, है ना, आइस। यानी उसी आइस को जब आपको काउंटेबल बना के दिखाना हो तो ऐसे ही लिखेंगे। इसी तरह से और कुछ शब्द हैं जिन शब्दों के साथ आप ऐसा ही प्रयोग कर सकते हैं, वे शब्द आप लिख लें। जैसे लैंड है, लैंड भी अनकाउंटेबल है, लेकिन आप यदि इसे काउंटेबल बनाते हो तो क्या लिखते हो? ए पीस ऑफ लैंड, ए पीस ऑफ लैंड। या ए पीस ऑफ के बदले क्या लिख सकते हैं? ए स्ट्रैप, STREP, स्ट्रैप ऑफ लैंड। ये दोनों में कोई एक लिख सकते हैं। उसी तरह से लैंड के बाद आप लिख सकते हो पेपर, है ना, पेपर है तो पेपर में इसका होता है ए पीस ऑफ पेपर। या आप लिख सकते हो ए शीट ऑफ पेपर। उसी तरह से राइस, ये भी अनकाउंटेबल है, लेकिन इसको आप यदि बनाते हो तो क्या लिखते हो? ए बीट ऑफ राइस। या क्या बनाते हो? ए ग्रेन ऑफ राइस। उसी तरह से रबिश मीन्स कूड़ा करकट। उसी तरह से रबिश में आप क्या लिखते हैं? ए पाइल ऑफ रबिश। या ए हीप ऑफ रबिश। इस तरह से और भी शब्द हैं, जैसे कि आपका शुगर है ना, एब्यूज है, एडवाइस है, बिजनेस है, इंफॉर्मेशन है, इंटरेस्ट, न्यूज, वर्क, एविडेंस, फीवर, पैशन, रिसर्च। फिर लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम है, वेट है। इन सारी चीज़ों को यदि आप काउंटेबल बनाना चाहते हो तो उसके साथ ए पीस ऑफ, ए लैंड ऑफ, ए स्लाइस ऑफ, यानी अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग इसका, उसके साथ इसके जो सहायक शब्द हैं उनके लिए प्रयोग होता है। जैसे फीवर है तो एन अटैक ऑफ फीवर लिखते हैं। एविडेंस के लिए ए पीस ऑफ एविडेंस लिखते हैं। वर्क के लिए ए पीस ऑफ वर्क, ए बीट ऑफ वर्क। पैशन यानी इच्छा यदि हो तो ए बीट ऑफ पैशन। रिफ्रेश के लिए, ए रिसर्च के लिए ए पीस ऑफ रिसर्च। जब लंबाई की बात हो, लेंथ की बात हो तो ए फुट ऑफ वाटर, ए यार्ड ऑफ क्लॉथ, ए माइल ऑफ
केवल। एरिया की बात करेंगे, एन एकड़ ऑफ लैंड, है ना। वॉल्यूम में ए पिंट ऑफ बियर, ए ग्लास ऑफ पेट्रोल। वेट की बात करते हैं, एन ऑन्स ऑफ टोबैको, ए पॉन्ड ऑफ बटर, ए टन ऑफ कोल। इसी तरह से हम देखते हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं जब आप उसे काउंटेबल से अनकाउंटेबल से काउंटेबल बनाना चाहते हो तो उसके साथ ये जोड़ना पड़ता है, और वैसी परिस्थिति में ए या एन का प्रयोग होता है, अन्यथा ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। इसी तरह से हम देखते हैं फियर, ब्यूटी और होप। फियर, ब्यूटी, होप, डेथ, हैप्पीनेस, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, और इसलिए इन सभी के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। किन किन चीज़ों के पहले? फियर, ब्यूटी, होप, डेथ, हैप्पीनेस के पहले भी आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में हम लोग ए या एन का प्रयोग करते हैं। और वो यदि करते, जैसे सी इज ए ब्यूटी, यदि आप ब्यूटी को देखो तो ब्यूटी भी अनकाउंटेबल नाउन है ना। और लेकिन यदि इसमें प्राय क्या करते हैं, इसके साथ आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं होता, लेकिन यदि आपको दिखाना हो कि जैसे सी इज ए ब्यूटी, ये यदि आप लिखते हो तो इसका अर्थ है कि वह एक ब्यूटीफुल वुमन है। ब्यूटी तक ही आप छोड़ दिए, इसका मतलब ए का मतलब यहाँ हो गया कि वह ब्यूटीफुल वुमन है। उसी तरह से सम चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम, जैसे फीवर के लिए आप देखना चाहिए, फियर के लिए देखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, जैसे कि सम चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम ए फियर ऑफ डार्क, कुछ बच्चे अंधेरे से डरते हैं। तो यहाँ इस तरह से ए का यहाँ फियर के पहले प्रयोग हुआ। प्रायः हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में जब दिखाना होता है तो वहाँ हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि भाषा के नाम के पहले, जो भी भाषाएं होती है, भाषा के नाम के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो या जर्मन हो, जो भी भाषा हो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यानी आप लिख सकते हैं, इसको लिख लें कि भाषा के नाम के पहले यानी बिफोर, भाषा का क्या बोलते हो, लैंग्वेज, बिफोर लैंग्वेज, बिफोर द नेम ऑफ, बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज आर्टिकल इज नॉट यूज्ड, आर्टिकल इज नॉट यूज्ड, यानी भाषा के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, फारसी जो भी हो, जैसे ही नोज इंग्लिश, है ना। तो ये भाषा है, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। उसी तरह से बिफोर द नेम ऑफ, बिफोर द नेम ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेल के नाम के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे ही प्लेज हॉकी, हॉकी एक खेल का नाम है, इसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। उसी तरह से और कुछ शब्द हैं जिसके पहले की आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, नो आर्टिकल ही हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए। नेचर, साइंस, लाइफ, यानी आप लिखेंगे नंबर 3 में कि नेचर, साइंस, लाइफ, पार्लियामेंट, फ्रीडम, डेथ इत्यादि के पहले आर्टिकल्स का
प्रयोग नहीं होता है। यदि किसी वाक्य में नेचर दिया गया रहे, साइंस रहे, लाइफ रहे, या फिर आपका पार्लियामेंट दिया गया रहे, तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन यदि विशेष परिस्थिति होता है, सामान्य अर्थ में तो करते ही नहीं है, विशेष परिस्थिति होगा तो फिर देखा जाएगा, तो वहाँ कर सकते हैं। तीसरा है कि मैन वमन, चौथा यदि आप देखो तो मैन वमन ह्यूमैनिटी यानी मानवता, मैन काइंड का प्रयोग यदि व्यापक अर्थ में हो, यदि व्यापक अर्थ में हो तो वहाँ भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। मीन्स दैट इफ वी हैव टू यूज मैन वुमन ह्यूमैनिटी इन ब्रॉड सेंस देयर इज नो यूज ऑफ आर्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं कि मैन इज मॉर्टल, है ना, मैन इज मॉर्टल यानी मनुष्य, मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील है। ये मनुष्य एक के लिए नहीं है, पूरे मानव जाति के लिए व्यापक अर्थ में हुआ है, इसलिए इसके प्रयोग, इसके साथ आर्टिकल नहीं लगता है। उसी तरह से अगला जो इसका है, ए पॉइंट में, ए पॉइंट डिक्लेयर, इलेक्ट तथा मेड के बाद आने वाले नाउन के पहले, नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ये पॉइंट, डिक्लेयर, इलेक्ट और मेड, ये जो चार वर्ब हैं, इसके बाद यदि कोई नाउन आता है तो उस नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे ही मेड यू कैप्टन, तो यहाँ ये मेड है और ये कैप्टन नाउन है, इसलिए इसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। चाहे वो इसमें से कोई भी वर्ब, चारों में से कोई आ जाता है और कोई नाउन आए उसके बाद, तो आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। उसी तरह से यदि किसी नाउन का प्रथम, यानी इफ ए नाउन्स फर्स्ट वर्ड, नंबर 6, इफ द expression of a word, of a words if the expression of a word is in genitive case, genitive case article is not used, article is not used। जेनेटिव केस आप पढ़ चुके हैं, जब किसी नाउन से जेनेटिव केस, जिसे आप दूसरे शब्दों में आप पॉजेसिव केस भी जानते हो,
यानी जिससे संबंध सूचक अव्यय झलकता हो, वैसी परिस्थिति में भी आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल से राम्स पेन इज वर्दी, राम की कलम कीमती है। उसी तरह से सीताज साड़ी इज ब्यूटीफुल, सीता की साड़ी अच्छी है। तो ये जेनेटिव केस हो गया, राम सीताज, क्योंकि इससे इसका संबंध दिख रहा है, तो इसके बीच में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। उसी तरह से मोस्ट के बाद तुरंत कोई नाउन आए या ऑफ आए तो मोस्ट के पहले दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी आप लिख सकते हो कि इफ आफ्टर मोस्ट ए नाउन comes, then article is not used। यानी यदि मोस्ट के बाद कोई नाउन आए तो हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मोस्ट बॉयज हैव कम, अधिकांश लड़के आ गए हैं। उसी तरह से जैसे मोस्ट है, फिर मोस्ट ऑफ भी यदि आ जाता है तो वैसी परिस्थिति में भी हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। किस परिस्थिति में? जैसे वो मोस्ट था और यहाँ मोस्ट ऑफ भी यदि आ जाए तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ, मोस्ट के बाद तो प्लूरल आ गया, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन उसके बाद यदि मोस्ट ऑफ रहे, ठीक है, या फिर टाइप ऑफ रहे, या फिर आपका काइंड ऑफ रहे, सॉर्ट ऑफ रहे, यानी वो मोस्ट था, सिर्फ मोस्ट था, इसलिए इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं की, ठीक है ना। लेकिन मोस्ट ऑफ के बाद, टाइप ऑफ के बाद, काइंड ऑफ के बाद या सॉर्ट ऑफ के बाद कोई नाउन आता है तो आप उस नाउन के पहले दी का प्रयोग करते हैं, है ना। किसका प्रयोग करेंगे? इन सब के बाद दी का प्रयोग करते हैं। यानी क्या हो जाएगा? मोस्ट ऑफ द बॉयज हैव कम, अधिकांश लड़के आ गए हैं। तो इसमें क्या है? अंतर है। मोस्ट रहेगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, और मोस्ट ऑफ रहेगा तो उसके पहले दी का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से बीमारियों के नाम के पहले, ऋतुओं के नाम के पहले, भाषाओं के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। देश, महीना या दिन का भी नाम रहे तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब अगले दिन आप पढ़ेंगे कुछ एक्सप्रेशन जो है, जहाँ की जो आप उसे आप कह सकते हो फ्रेजल वर्ब, है ना, या उसे फ्रेज कहेंगे या इडियम, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ये अगले क्लास में हम लिखेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।